जय हिंद दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है वह आर्मी भर्ती 2026 का जो जीडी का पेपर है 3 जून को सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम मैथ्स रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में जीके का जो सॉल्यूशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे जाकर आप देख पाएंगे। हमने 2 जून के भी वीडियोज बना रखे हैं जिनमें हमने मैथ्स के 2 जून के कल 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे, उनके सभी के हमने एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करवा रखे हैं, और वो भी कैसे, जैसे सबसे पहले प्रतिशत के क्वेश्चन, फिर लाभ बानी के एक जगह। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वह आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और सभी एग्जामों में हमने कल देखा है कि सभी एग्जामों में एक जैसे ही क्वेश्चन हैं वह आपके आ रहे हैं और आपको उससे आइडिया होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों पर। इससे पहले वाले शिफ्ट के भी हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि हम इनको चैप्टर वाइज बना रहे हैं ताकि वो एक जगह क्वेश्चन रहें तो उनका आकलन सही से हो पाए। अब देखिए, ये सबसे पहला सवाल है, एवरेज का सवाल पूछा गया है। पिछले शिफ्ट में भी एवरेज का सवाल पूछा गया था, बाकी के पीछे वाले कल के पेपर में भी एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो एवरेज को अच्छे से पढ़िएगा। इन सब का औसत बताना है, 20, 35, 50 का औसत क्या होगा। तो हमारा तरीका क्या होगा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, इसमें 3 का भाग लगाना है। ठीक है, और सवाल के जवाब आ जाएंगे 105/3, कितना आएगा 35 हमारे सवाल का एक सही जवाब होगा। ठीक है, ये एवरेज का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते, एवरेज का इस शिफ्ट में एक ही सवाल है, कई के शिफ्ट तो ऐसे है जिसमें 2-2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसे देखते हैं, देखिए इसे हम ठीक है, ये वाला सवाल है, इसमें लिखा गया है, ठीक है, इसमें लिखा गया है 2.5 इंटू 0.4 प्लस 1.2। अगर मैं इनको गुणा करता हूं, पहले मल्टीप्लाई करना होगा, 25 का 4 से गुणा 100 होता है, इसमें एक और एक 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगेगा, एक ये बनेगा, एक में 1.2 जोड़ने पर कितना आएगा 2.2। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखिए साधारण ब्याज के सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी शिफ्टों में मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं सब में एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें लिखा गया है 8,000 का 10% की तरह से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ये तरीका होता है। 100 से ये कटा, 8 का 10 से गुणा कितना होगा 80 रुपए, तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 80 रुपए साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी शिफ्टों में एक जैसा ही है। अब रैंकिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, रैंकिंग आपको अच्छे से पढ़ना है रीजनिंग में। इसमें क्या है कि 18 व्यक्तियों की एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का बाएं से छठा स्थान है, 18 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें इस तरफ से एक व्यक्ति का स्थान कौन सा है, 6 नंबर पे है, तो उसके इस तरफ कितने लोग बैठे हैं, तो 18 में से 6 घटा देते हैं तो पता चलेगा कितने 12। तो हम ऐसे कह सकते हैं उसके दाईं तरफ कितने लोग व्यक्ति बैठे हैं, इस तरफ 12 व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो जाकर 18 होंगे। ठीक है, अगर ऐसा पूछता ना कि उस व्यक्ति का दाएं से स्थान कौन सा है, तो 12 में 1 जोड़ना पड़ता, 13वां उसका स्थान होता। इसमें ऐसा पूछा उसके दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल। एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा अलग है, परंतु एक जो फॉर्मूला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, सभी क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 4 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल नहीं है क्या, वही तो है। तो इस बात का मतलब 6 का 4 से गुणा 24 इस सवाल का जवाब होगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग याद कर फिर उनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या ही एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अगला सवाल रेशियो का है, जिसमें देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, अनुपात का, अनुपात में ऐसे क्वेश्चंस कल भी पूछा गया था पर ज्यादा नहीं पूछे गए, एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अच्छे से इस चीज को पढ़ना है। इसमें बाहर की संख्याओं गुणा अंदर की संख्याओं गुणा के बराबर होता है। इस बात का मतलब a इंटू 8 बराबर 12 इंटू 20 होगा। ठीक है, इसका इससे गुणा कितना होगा 240। ठीक है, तो a इंटू 8 240 है, a का मान बताना है, 240 में 8 से भाग लगेगा, तो सवाल का जवाब कितना आएगा 30 हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हालांकि ज्यादा नहीं है, फिर भी अनुपात के थोड़े कम क्वेश्चन है। ये वाला सवाल देखिए, प्रतिशत में कल भी ऐसे क्वेश्चन था, आज भी ऐसे क्वेश्चन है, सब जगह बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है, उनकी कैलकुलेशन कम थी। 22,000 में 70% वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 22,000 लिखना है। ठीक है, 70% आप बढ़ा देते हैं किसी चीज को, तो आप क्या लिखेंगे 170%, तो 22,000 जो है उसको हम 170% करेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे 100। अब इनके जीरो काटेंगे और सवाल के जवाब लेके आएंगे। ठीक है,
तो 2 जीरो से ये कट गया, 17 को इससे 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 22 का 17 से गुणा इतना आएगा, इसमें 2 जीरो हैं, तो सवाल का जवाब 37,400 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल के जवाब कह देंगे। कल वाले पेपर में कैसे पूछा गया था, 200 का 10% कम क्या होगा, 200 से 10% अधिक क्या होगा, ऐसे सवाल है वो कल के पूछे गए थे। ठीक है, तो कल भी ज्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं थे। समबाहु त्रिभुज का देखिए क्या सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा गया। कल भी बहुत सारे क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड पूछे गए थे, आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें पूछा गया किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है भुजा का स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है कितना, 64√3। ठीक है, उसके सामने हमें 64√3 लिखना था। अब हम इनको काट पीट देंगे और सवाल के जवाब लेंगे। ये √3 से √3 कट गया। ठीक है, 64 से 4 मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा भुजा का स्क्वायर बराबर 64 इंटू 4। मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है, इसका रूट कर दीजिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं भुजा है उसका 64 इंटू 4 का जो रूट है, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो 64 का तो 8 होता है और 4 का 2 होता है, तो 8 का 2 से गुणा क्या होगा, 16। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो कल के जो समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन थे वो इजी थे, आज थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछा गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, वर्गमूल से पूछा गया है। इस नंबर को एक नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसका रूट तो आएगा 7 और इसका आएगा 2, तो सवाल का जवाब क्या होगा, 60/2। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं थी, आराम से हम कर सकते थे। अब ये देखते देखिए। ठीक है, वर्गमूल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम कैसे हल करेंगे। 81 का रूट क्या होता है, 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 49 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9। अब इनको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 और 9, 18 में से 7 घटाएं तो क्या आएगा, 11 प्लस के, 36 में 11 प्लस जोड़ दें, कैसे भी घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सवाल का जवाब क्या कहेंगे, 47, 47 सवाल का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर कोई सवाल मैंने अलग लिखा है और आपको ऐसा लगता है कि सवाल ये आया था, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए कल भी पूछा गया था, बीजगणित का सवाल है जो एक फॉर्मूले पे बेस है, आज भी पूछा गया है। कल चारों शिफ्टों में एक बार पूछा गया था, आज भी आपका कल 4 शिफ्टों में 2 बार पूछा गया था। ठीक है, 2 अलग अलग शिफ्टों में, और आज पूछा गया है। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए 4x प्लस 3, 4x माइनस 3 एक जैसे नंबर है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 4ab। कल भी ये सेम ही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था। इस बात का मतलब 4 इंटू ए, इसमें क्या है 4x और b कितना है इसमें 3, इनको गुणा करेंगे तो 4 4 16 3 48x। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल है, जिसमें ऐसा कहा गया माइनस को भाग कहा जाए, प्लस को गुणा कहा जाए। कल भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वो हम देखिए ये स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, इस वजह से हमने इनका बस एक सैंपल लिया है कि हाँ इस प्रकार से सवाल हो सकता था। ठीक है, अब इसने क्या कहा गया, माइनस को भाग कहा जाए, तो भाग की जगह हम क्या कह देते हैं, माइनस। ठीक है, तो हम माइनस की जगह फिर क्या कह दें, भाग कह दें, चेंज करना है, इनको बदलना है। ठीक है, माइनस के निशान को भाग से बदलना है, प्लस के निशान को गुणा से बदलना है। अब देखिए गुणा वाले को मैं क्या लिख देता हूं, प्लस, और यहाँ प्लस वाले की जगह क्या लिख देता हूं, गुणा। ये देखिए पूरा बन गया। ठीक है, अब हमें इनको हल करना है। अब सबसे पहले हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले आपको ये मल्टीप्लाई भाग ये हल करना होता है। तो 12 इंटू 3/4 ये हल होगा, जो कितना रिजल्ट आएगा, 9। इसका रिजल्ट 9 आएगा। यहाँ ये 6 रिजल्ट देगा, 9 में 6 जुड़ने पे कितना आएगा, 15। 15 ही इस सवाल का सही जवाब था, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने इनके जवाब है वो 15 गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, ये सवाल कल की भी एक शिफ्ट में पूछा गया था, रेखा गणित का है, बीज गणित का है, और आज भी एक शिफ्ट में पूछा गया, जिसमें पूछा क्या गया है मैं आपको बता दूं। 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे ए बी मान लीजिए, ऐसा कहा गया था ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और एक रेखा उसकी तिर्यक रेखा है, तो उनके बीच में जो कोण बने हुए उनका रिलेशन पूछा गया था। तो देखिए 1 नंबर जो कोण है वो किसके बराबर होगा, 3 नंबर के। तो कोण 1 नंबर जो है वह कोण 3 नंबर के बराबर है। इनको हम बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक बात है, तो 1 अगर बराबर है तो 8 के भी बराबर है, ये इनको संगत कोण कहते हैं। तो अगर 1 8 के बराबर है तो फिर वो 3 के भी बराबर होगा, तो 8 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो देखिए ये चारों कोण है वह एक दूसरे के बराबर होंगे।
ठीक है, 6 8 के 3 1 के, तो फिर ये एक दूसरे के भी बराबर होंगे। उसी प्रकार से दूसरे जो कोण हैं उनको और लिख देता हूं, जैसे ये वाले कोण आप ऐसा समझिए, ये 7 5 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कोण 7 जो है कोण 5 के बराबर है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं 4 किसके बराबर है, कोण 4 बराबर है कोण 2 के। तो इस प्रकार से देखिए कोण 4 7 के भी बराबर है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। तो ये जो सेट है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आपसे सवाल कैसा पूछा गया था, कोण 4 है वह मान लीजिए ऐसा कहा जाए कोण 6 के बराबर है क्या, इसमें से एक ऑप्शन सही था और बाकी के सब गलत थे। कल भी ऐसा ही पूछा गया था, आज भी एक शिफ्ट में ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो अनुमानित, या फिर इसमें 95% क्वेश्चन तो एकदम एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आगे पीछे हो, और जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट से मिले हैं वो हमने सबने इसमें शामिल किए हैं। इसी प्रकार से देखिए हमने और भी काफ़ी जो वीडियोस है बना रखे हैं। मैथ्स का हमने एक साथ वीडियो भी बना रखा है, कल के चारों शिफ्टों का, आप उसको भी देख सकते हैं। और जीके के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जीके के जो टीचर हैं हमारे वो आपको इसका सोल्यूशन करवाएंगे। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।